स्टार्ट करें? यस। तो अच्छा सा सुंदर सा एक बढ़िया सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप पहले तो। My name is Muskan Tyagi. I live in Delhi and I have passed out graduation Delhi University and pursuing post graduation IGNOU MCOM and last job मेरी Yandex India Solution में मेरी पेट बिहार में थी। देन वो कंपनी फ्रॉड करके भाग गई तो देन तो कुछ हो नहीं सकता। फिर उसके बाद वहाँ मेरी प्रोफाइल थी बिजनेस कोऑर्डिनेटर एंड अब जॉब सर्च कर रही हूँ और देन स्टडीज़ तो करेगी। आपने जो अपने एक्सपीरियंस में मेंशन किया है 2 बार Yandex मेंशन किया है। हाँ, क्योंकि उसके अंदर मेरा इसलिए मेंशन किया है क्योंकि पहले मेरी टेलीकॉलिंग 1 मंथ थी, देन मेरी रिसेप्शनिस्ट की जॉब हुई सेम ऑफिस में। हाँ, फिर उसके बाद मेरी बिजनेस कोऑर्डिनेटर, पहले ऑफिस कोऑर्डिनेटर फिर बिजनेस कोऑर्डिनेटर। टेलीकॉलिंग में क्या करती थी आप वहाँ? टेलीकॉलिंग में मेरा ये था कि क्लाइंट्स को रजिस्ट्रेशंस कराना था, मतलब लोन डिपार्टमेंट का काम था, लोन का, फाइनेंस का। तो फिर 1 महीने में ही क्यों आपको उन्होंने चेंज किया या आपने चेंज करवाया? उन्होंने चेंज किया था क्योंकि उनकी जो पहले आई तो मैं बेसिकली इंटरव्यू देने रिसेप्शनिस्ट के लिए थी, वहाँ पे वैकेंसी खाली नहीं थी, तो देन मैंने फिर अपना टेलिंग कॉलिंग में दे दिया। तो उसके बाद उनकी जो मतलब रिसेप्शनिस्ट वो छोड़ के चली गई तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। तो फिर आपने क्यों छोड़ दिया? मैंने नहीं छोड़ा, देन उसके बाद उसी कंपनी बंद हो गई? कंपनी अभी लास्ट 2 मंथ्स पहले बंद हुई है। ओके ओके। 1 ईयर कंप्लीट हो गया था मेरा वहाँ पे। बंद ही हो गई है या शिफ्ट हो गई? शिफ्ट नहीं कह सकते, कंपनी फ्रॉड करके भाग गए। ऐसा कैसे आप दावा कर सकती हैं? सर दावा इसलिए ऐसे कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे, इन्वेस्ट करने आए थे। तो लोन में इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है? लोन में तो ये होता है कि लाइक हमारा मतलब फाइनेंस का काम भी था, इन्वेस्ट का काम भी था, तो उसमें सब चीज़ें। ठीक है मुस्कान जी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी 3 सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, क्या बताएंगे? दूसरे से अलग? ऑब्वियस सी बात है। एक तो मैं अपना पहले बेस्ट करने की चीज़ें, जहाँ पे भी होगा मैं अपनी बेस्ट करने की चीज़ें कोशिश करूँगी। कोशिश करेंगी नहीं ये पूछना मतलब नहीं, कोशिश करूँगी। अभी आप में 3 अच्छी क्वालिटीज क्या हैं? कोई भी एक तो कंपनी ऑनेस्ट, हाँ, कोई भी कंपनी हायर करेगी क्वालिटीज के कारण। हाँ जी। वो 3 बेस्ट क्वालिटीज क्या है? एक तो ऑनेस्टी, ठीक, ओके। देन उसके बाद हाँ ट्रस्ट। क्या ट्रस्ट? ऑनेस्टी तो मुझे समझ में आ गया, ट्रस्ट नहीं समझ में आया मुझे। ट्रस्ट ये कि आप हम पे ट्रस्ट करेंगे, कोई भी चीज़ जैसे आप कहीं भेजते हैं हमें मीटिंग के लिए या जैसे भी, तो आप ट्रस्ट करके ही तो भेजेंगे कि ये बंदा सही से अपना जाके अपना वो दे सकता है काम। ठीक है। थर्ड क्या बताएंगे अपने बारे में? थर्ड अपने बारे में कितने इंटरव्यूज दिए अभी तक आपने अपनी लाइफ में? सर मैंने अभी तक कई जगह आपने बहुत छोटे छोटे समय के लिए आपने काम किया हुआ है, कहीं 3 महीने, एक जगह मुझे दिख रहा है आपने ब्लिस ब्यूटी सैलून में आपने 2 साल काम किया। हाँ जी। तो आपका पैशन था या शौक था क्या आपको, इसलिए आप वहाँ टिक गए इतने दिन तक? सर पैशन था मेरा, मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। ओके। पुरुषों की या महिलाओं की? बोथ। पुरुषों की भी होती है? यूनिसेक्स। पुरुषों की भी होती है मेकअप? सर अगर कहीं मॉडलिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पे मेकअप बॉयज के भी होते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होती है? नॉर्मल लोगों के लिए शादी में अगर किसी को जैसे तो नॉर्मल कहाँ हुआ, वो तो ओकेजनली हुआ। हाँ, तो मैं नॉर्मल कैसे मेकअप इतना कैरी कर सकता है बंदा? मतलब उनका भी मेकअप होता है कहने मतलब। ठीक है, जुड़ जाएंगे तो आपसे टिप्स लिया जाएगा इस बारे में। हाँ जी जरूर। ओके, कौन सी ऐसी क्वालिटी है मुस्कान जो आप आने वाले समय में अपने आप में और इम्प्रूव करना चाह रही हैं? सर एक तो मेरे को नॉलेज सबसे ज़्यादा, मतलब नॉलेज बढ़े कि मतलब ये काम ऐसे, मतलब काम ऐसे होता है, एक एक्सपीरियंस मिलेगा ऊपर से। आपने ना अच्छी क्वालिटी में एक क्वालिटी बताई कि आप ट्रस्ट वाली बात ना। हाँ जी। तो आप मूवमेंट के लिए भी रेडी हैं? सॉरी? आपने कहा कहीं मीटिंग में भेजे तो आप जा कर के वो चीज़ें डिलीवर करेंगे जो जिसके लिए भेजा गया है। तो आप मतलब मूवमेंट के वाले टाइप का जॉब मिल जाए तो उसमें भी आप रेडी हैं? सर मैं एक तरह से ऐसे बता रही थी फॉर एग्जांपल कि आप अच्छा, ट्रस्ट एग्जांपल कर दिया। सकते। हाँ जी। ठीक है ठीक है। लाइफ का गोल क्या है मुस्कान आपका?
सर लाइफ का गोल तो यही है कि अपना मतलब अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूँ, देन उसके स्टडी कंप्लीट करना गोल थोड़ी होते हैं। 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखती है अगर आपकी शादी नहीं होती है तो? करियर की बात पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि बोल देंगे सर मेरी तो शादी हो जाएगी, तो मैं वो अवॉइड कर रहा हूँ। करियर में कहाँ अपने आप को देख रही है 5 ईयर्स के बाद? सर लॉकडाउन के थ्रू तो अभी तो मैं 5 साल के बाद मैंने पूछा। 5 साल के बाद जी। तो सर आने वाले टाइम पे तो यही सोच रही हूँ कि अपना बिजनेस ही खोल लूँ क्या? लाइक सलून का। क्योंकि आपने कई जगह बिजनेस को मेंशन किया है, हाँ पीछे तो भी किया और है। सर सलून खोलने का। खुद का सलून खोलना चाह रही है? ठीक है। कब तक खोल लेंगे? पैसे चाहिए होंगे ना, सर तो खुद से कमा के खोलेंगे या पापा से लेकर के? नहीं सर, खुद से? सेल्फ। इतना पैसा कैसे आएगा? तो बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे आपको। सर सेविंग्स वगैरह भी करनी पड़ेगी, देन उसके बाद अपने और भी चीज़ें भी मतलब जैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके वहाँ से भी ले सकते हैं, या अपना कोई लोन वगैरह ले सकते हैं फाइनेंस करा के। मुस्कान जी, अगर आपको मान लिया कि यूट्यूब चैनल के लिए काम करने का मौका दिया जाए तो आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे? यूट्यूब चैनल्स के लिए? हाँ, कैमरे के सामने कह सकती हैं एंकर, एज एंकर। हाँ समथिंग लाइक दैट। सर कभी किया नहीं है। एक्टर तो नहीं बोलूँगा क्योंकि नहीं। उसमें एक्टिंग तो करनी नहीं होती। हाँ एंकरिंग के लिए कर लूँगी कोशिश, मतलब नहीं, पूछने का रीज़न ये कई लोग होते हैं जो शर्माते हैं, सर मैं कैमरे के सामने, कई लोग नहीं होते हैं जो सर एक्चुअली वो इशू नहीं है, क्योंकि मैं खुद अपने मतलब रील्स वगैरह लाइक अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ, तो मुझे कोई इशू नहीं है। यूट्यूब कभी चलाया है आपने? हाँ जी। मतलब किसी और का या खुद का? मतलब वैसे यूट्यूब मैनेज किया है कभी खुद? अभी मैनेज नहीं करा, मतलब 1-2 वीडियो कुछ जानती हैं थोड़ा मोड़ा? हाँ आजकल ब्लॉग्स वगैरह मैं देखती हूँ, जैसे कि रील्स वगैरह जी ये सब डालते हैं पोस्ट वगैरह, तो वो चीज़ें देखती हूँ तो मतलब, और अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे अपना एक्टिव रहते तो इतना मुझे नॉलेज है। आप रहती मंडावली में, ठीक है। सैलरी क्या सोच रही है मुस्कान जी? क्या मिल जाए आपको सैलरी जिससे कि आपको सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ चलो ठीक है? सर मेरी लास्ट सैलरी 20+ थी। 20+ तो कुछ भी हो सकता है, 25-50? नहीं 25 के समथिंग 25 प्लस इंसेंटिव। तो सेल्स का जॉब था। अब मेरा रिसेप्शन में नहीं, रिसेप्शन में उतना नहीं होता। रिसेप्शन में मेरी 15 थी तब। तो अब मुझे जो रियलिटी है उसके हिसाब से आप अपनी एक्सपेक्टेशन बताइए। अगर आप जैसे हमारे पास में भी किस लिए अप्लाई कर रही हैं रिसेप्शन? सर मैंने मैम से पूछा था तो रिसेप्शनिस्ट, एंड मैंने जो वर्क इंडिया पे हमारे देखा पास बहुत सारे प्रोफाइल हैं, अभी Okay. हमने ऑफिस ओपन करने जा रहे हैं। ओके इसीलिए मैं आपसे अलग अलग एंगल से बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो जिस एंगल में आप सेट हो जाएंगे तो उसके हिसाब से आपको बाद में ऑफर किया जाएगा, चाहे वो। सर मैंने 2 ही प्रोफाइल देखी थी, एक तो मैंने बिजनेस बैक ऑफिस कोऑर्डिनेटर देखा था, और मैम ने बताया था रिसेप्शनिस्ट का। तो अभी मैं जो सर्च करी थी तो इन दोनों में ही कर रही हूँ, बैक ऑफिस या वो कोई बात नहीं है, आपको कोई ऐसा काम नहीं दिया जाएगा जिसमें आप रेडी नहीं होंगे, और काम तभी दिया जाएगा जब आपको पहले बताया जाएगा, वो आप टेंशन ना लीजिए। हाँ जी। कभी कभी क्या होता है, आपको खुद नहीं पता है कि आपको करना क्या है। तो मान लीजिए हो सकता है मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा है कि मुस्कान को ये प्रोफाइल दिया जा सकता है, तभी तो मैं आपसे अलग अलग चीज़ें पूछ रहा हूँ। इसलिए मैंने पूछा कितने इंटरव्यूज दिए आपने अभी तक, तो क्या उन इंटरव्यूज में इतने सवाल पूछे जाते थे? नहीं। राइट, तो क्यों पूछे जा रहे हैं? कि आप इतनी सारी राइट, मैं आपके सारे एस्पेक्ट्स को देख रहा हूँ कि कौन सा एस्पेक्ट सूट करेगा। हाँ जी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो एक मिनिमम सैलरी बताइए, कोई भी जो आपको सूटेबल प्रोफाइल हम देंगे, मिनिमम सैलरी की हाँ मुझे अगर इतनी मिल जाती तो आई विल बी ओके। सर मेरी लास्ट मतलब अभी जो मैं सोच रही हूँ कि 20 हो जाए, अगर 18 भी मिलेगी तो कोई इशू नहीं, मैं कर लूँगी। मतलब 18 से नीचे ऑफर मिलेगा तो मना कर देंगे आप? सोच समझ के बोल रही हैं? हाँ जी। ठीक है, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ कि कंपनी में क्या काम है। कंपनी का नाम पता है आपको? सर नहीं, मैंने बस वो देखा था उस पर थोड़ा सा। नहीं, मैम ने आपको जब मेरे ख्याल से व्हाट्सएप किया होगा आपको इंटरव्यू के लिए, हाँ जी। उसमें कंपनी का वेबसाइट भेजा गया होगा और उसमें वो भी शायद लिखा मैंने कोड ना दिया और जल्दी जल्दी मैं एड्रेस के मेरे कोऑर्डिनेट फिर मैम से कोऑर्डिनेटर्स पे था। और ये भी उन्होंने लिखा होगा कि बिफोर कमिंग डू रिसर्च अबाउट द कंपनी। सर मैंने सही में देखा नहीं। क्या पता कंसल्टेंसी हो तो, है ना, लक्ष्मीनगर में कंसल्टेंसी होती है बहुत ना? ज़्यादा। फिर
आपका भी समय खराब होगा ना, आपको पढ़ना चाहिए। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ पूछना है आपको? हाँ जी सर, क्या? कंपनी के बारे में, देन ना, वो तो हमने आपको भेज दिया था, आपने पढ़ा ही नहीं, तो अलग से नहीं बताऊंगा मैं। इवन वर्क इंडिया में भी कंपनी का नाम, हाँ प्रोफाइल, वो जॉब की आया है। टाइमिंग, सैलरी स्ट्रक्चर, सब सब कुछ लिखा सब हुआ, चीज़ें सब चीज़ लिखा मेंशन हुआ है, है। हाँ जी। तो हम ये उम्मीद करते हैं सामने वाले से कि वो खुद तो होमवर्क करे कुछ नहीं, हम्म, हम तो बेसिक बातें करेंगे वाली बात है ना। ठीक है, तो अभी आज लास्ट डेट है इंटरव्यू का, तो होपफुली मुझे लगता है आज हमारा इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके। कमिंग वीक में वी विल डू शॉर्ट लिस्टिंग। तो शॉर्ट लिस्टिंग में अगर आपको होता है तो उस समय आपको मैम फ़ोन करके बताएंगे कि हाँ हमने आपके लिए ये सोचा है, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं। प्लस ये हमारा ऑफिस बैक ऑफिस है, हम किसी दूसरे ऑफिस के लिए हायरिंग कर रहे हैं। ओके। तो अभी हमारा नया ऑफिस ओपन होने वाला है, तो मकर संक्रांति में ओपन हो जाएगा, ओके। तो उसके लिए हायरिंग हो रही है। ये तो हमारा बैक ऑफिस है, तो इसके लिए नहीं हो रही है। तो सब आपको बताया जाएगा, सब कुछ। अगर आपको समय लगेगा कि हाँ आपको सूट करता है तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं ठीक है। सूट करता है तो मना करें। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।